Hello dear students, today I am going to teach for class 10th English poem A Tiger in the Zoo. Dear students, in this poem the poet has given about two tigers. First tiger who lives in cage and second who lives outside or in the forest. The poet that explains about the reality of a tiger, how both tiger that behaves, a tiger who lives in the cage, how he lives, and a tiger who belongs to the outside, which type of that express of its behavior. So dear student, a tiger in the zoo that is composed by Leslie Norris. In this poem the poet expresses the reality of a tiger. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. माने दिस पोयम, यह कविता, इस कविता में contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. माने इस कविता में चिड़ियाघर के इन द जू चिड़ियाघर के एक शेर की और नेचुरल इन हैबिटेट और एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले शेर की तुलना की गई है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलती है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस. पुनः एक बार इस कविता को पढ़िए एंड से और बताइए विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. कौन सा स्टेंजा जो टाइगर इन द जू जो चिड़ियाघर में रहने वाले के बारे में बताती है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा जंगल में रहने वाले चीते के बारे में वर्णन करती है. ठीक है, आइए हम लोग लाइन लाइन स्टडी करके देखें. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. स्टॉक कर होता मूव घूमना, विविध होता है क्लियर साफ स्पष्ट, स्ट्रिप्स होता है पीली पीली धारियाँ लिए, फ्यू स्टेप होता है कुछ कदम, आप इसके जो होता है अपने पिजड़े में, ऑन पैड ऑफ वेलवेट. यहाँ पैड का मतलब होता है गद्दीदार, ठीक, वेलवेट होता है मखमल पर, क्वाइट होता है शांत होकर के, इन इज क्वाइटेड बिल्कुल क्रोध में. तो पूरा अर्थ लेंगे, हम बोलेंगे कवि जो है एक टाइगर के बारे में वर्णन करता है. एक चीता ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्रिप्स. एक चीता स्पष्ट रूप से पीली पीली धारियाँ अपने शरीर पर लिए हुए, फ्यू स्टेप ऑफ इज केज, फ्यू स्टेप ऑफ इज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, माने जो गद्दीदार मखमली पर शांत होकर के, इन क्वाइट रेज तथा एकदम बिल्कुल क्रोध में होकर के वो क्या करता है, इधर से उधर घूमता है. कारण मतलब क्या, कभी हमको बता रहा है कि एक चीता मखमली गद्दी पर चुपचाप अपने पिंजरे में अपने साफ दिखाई दे रही धारियों के साथ चुपचाप अपने गुस्से में क्या करता है, चलता है. ठीक है, तो फिर कह रहा है कि कभी बोला कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. कभी बता रहा है चीते के बारे में कि ही शुड बी लर्किंग शैडो. शैडो होता है छाया में, लर्क में होता है छिपे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ छाया से अर्थ नहीं देंगे, यहाँ पर अंधेरे से अर्थ देंगे. ही शुड बी लर्किंग शैडो, उसे अंधेरे में छिपा होना चाहिए. ठीक, अंधेरे में छिपा होना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास से हो करके खिसकते हुए, स्लाइड में खिसकना फिसलना, लंबी लंबी घास से हो करके फिसलते हुए, नियर द वाटर होल, उसे पानी के होल के पास, पानी के होल के पास रहना चाहिए. वे प्लम्स डियर पास, जहाँ से प्लम्स होता मोटे मोटे, डियर हिरन पास माने गुजरते हैं, जहाँ से मोटे मोटे हिरन क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो वहाँ पर होना चाहिए. फिर कभी कह रहा है कि ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज, उसे घरों के चारों तरफ, स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राना, तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज, उसे घर के चारों तरफ
गुराना चाहिए। एट जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर गुराना चाहिए। बियरिंग वाइट फाइन, वाइट होता सफ़ेद, फाइन होता दांत, उसे अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिजकला, अपने पंजों को दिखाना चाहिए ताकि उसे देख करके टेरराइजिंग द विलेज, गाँव वाले आतंकित हो सकें, अर्थात गाँव के लोग क्या हो जाए, डर जाए, गाँव के लोग डर जाए। लेकिन इसके बावजूद बट हीज लॉकेड इन कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसको लॉक किया। लॉक होता है बंद करना, कॉन्क्रीट सेल का होता है कोठरी में, ठीक है। लेकिन हीज लॉकेड इन कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह एक कोठरी में, कौन सी कोठरी, कंक्रीट कोठरी में बंद है, ठीक। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है, उसकी शक्तियाँ हैं बिहाइंड द बार, बार होता सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केच, वह लंबे समय तक उस पिंजरे में इधर से उधर क्या कर, स्टॉकिंग घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, आने जाने वाले लोगों को वह इग्नोर कर रहा था, देख नहीं रहा है। आने जाने वाले लोगों को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा था, उनको देख नहीं रहा है, ठीक है। अर्थात देख भी रहा है लेकिन उन पर वह ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ही इज कवर्ड फॉर ऑल अराउंड, सो ही हैज लॉस्ट ऑफ होल पावर अंडर द बार, सो ही वाज अनेबल टू यूज ऑफ हिज पावर फॉर हंटिंग दैट वर पास थ्रू द वे। तो लास्ट कल बता रहा है कि ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट एट पेट्रोलिंग कार। अंत में क्या, ही हियर्स में होता सुनना, लास्ट वॉइस एट नाइट, अंतिम आवाज़ रात के समय। पेट्रोलिंग कार माने कार को गश्त लगाते हुए, जो लोग कार से गश्त लगा रहे थे रात के समय, वह उनकी अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइट, और अपने चमकती हुई आंखों से उन्हें घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, किन्हें माने चमकते हुए तारों की तरफ। तो चमकते हुए तारों की तरफ अपने ब्रिलियंट आंखों के साथ क्या करता है, घूरता है, उन्हें देखता है, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा प्रोडक्टिव डिवाइस है, स्टार से विविध से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए मैं कुछ ऐसे आपको 4-5 फिगर ऑफ स्पीच या प्रोडक्टिव डिवाइस मिलेंगे। फर्स्ट आपको मिलेगा एजोनेंस, सेकेंड कॉन्सोनेंस और थर्ड होता है एलिट्रेशन। ये 3 तो श्योर हैं, आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसके बारे में हमने आपको व्याख्या पहले कर दिया है। तो आपको हम आगे बताएंगे एक्सरसाइज जो दिया है क्वेश्चन आंसर, इसके बारे में हम आपको व्याख्या करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। देखिए तो लिखा है एक्सरसाइज में थिंक अबाउट द पोएम, कविता के बारे में विचार करिए, ठीक है। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। फर्स्ट है फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इनटू कॉलम, है ना। तो कवि ने बताया है चीते के बारे में, ठीक। 2 कॉलम कर करके, एक जो केज में रहता है और एक जो वाइल्ड में रहता है, उनका वर्णन करना है। तो आप 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाने के बाद आप जो केज में रहने वाला है उसके बारे में लिखेंगे और जो इन द वाइल्ड में रहने वाला उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो केज वाले में लिखेंगे स्टार्क्स, तो इन द वाइल्ड वाले में लिखेंगे लर्किंग शैडो। इसके बाद केज वाले में लिखेंगे क्वाइट रेज रहता है, और इन द वाइल्ड में लिखेंगे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। केज वाले में लिखेंगे इग्नोरिंग विजिटर्स, और इन द वाइल्ड में लिखेंगे स्नैरलिंग अराउंड। इन द केज में लिखेंगे हियर्स लास्ट वॉइस एट नाइट स्टेयर्स, और उसमें लिखेंगे अर्थात इन द वाइल्ड में लिखेंगे बियरिंग थैंक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स सच एज दीज। फर्स्ट है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज एंड स्टार्स विथ ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। दो देखिए 2 दिए। अब दोनों के बारे में क्या करा, व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन, इस रेपिटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस रेपिटेशन का प्रभाव क्या है, तो आप लिखेंगे इस रेपिटेशन में एक ही देखो किस वर्ड को यूज
ब्रिलियंट, ब्रिलियंट है ना, क्वाइट, क्वाइट लिखा गया है। तो लिखेंगे द पोएट यूजेज एडजेक्टिव क्वाइट एंड ब्रिलियंट रिपीटेड बाय द अबव लाइन्स। ओके, दिस एनहांसेस द contrast of velvet and rays and eyes and stars. Okay dear? Question third है, read the following two poems, one about a tiger and other about a panther, then discuss. ठीक है, तो नीचे पोएम दिया है, इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पैंथर बारे में पढ़ेंगे, पढ़ने बाद आप इनके बारे में लिखेंगे। तो आपके डियर कोर्स में ये चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आप इसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल एरिया आपको बता दी जाएगी, सेंट्रल एरिया पे आप बाद में बात कर लेंगे। तो डियर, दिस पोएम दैट गिव्स अस द मोरल सेंस दैट ए टाइगर हु लिव इन द केज, इट मीन्स दैट कि वी ऑलवेज लूज आवर फ्रीडम व्हाइल वी लिव like as a prisoner in the prison. If we are free, so all the things will be free, but if we live in the condition of misery, pain or sorrow, so our situation will be like that. So this poem gives us the knowledge that we should always try to live of our slaves as free, but never try to live in the bondage of anyone. Okay dear, thank you. The God bless you. The God bless you, and the God bless you, and have a nice day.